हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। आज की इस क्लास के अंदर हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये हमारी अगली यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो हमने कंप्लीट कराई थी आपको, वहाँ पर सीक्वेंसेस एंड इनफिनाइट सीरीज का टॉपिक कंप्लीट करा था। 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने यूनिट 1 के चैप्टर्स को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाकर के आप सीक्वेंसेस और इनफिनाइट सीरीज वाले चैप्टर्स देख सकते हैं, ठीक है। ये रॉयलखंड यूनिवर्सिटी में डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर टॉपिक आते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो ये आपको रियल एनालिसिस के टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो रियल एनालिसिस में भी यही आपको मिल जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टॉपिक, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको रियल एनालिसिस के अंदर फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे, हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं, नंबर्स का सीक्वेंस क्या होता है, उनकी सीरीज क्या होती है, ठीक है। आगे चल के आगे सेमेस्टर में जब आप रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे, वहाँ पर फिर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा और सीरीज ऑफ फंक्शन होगा। फिर वहाँ पर हम चेक करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एक दूसरा होता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये आगे के टॉपिक्स हैं, आगे के सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यहीं पे जैसे ये जो 2 चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी आपके डिफरेंशियल कैलकुलस में हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में यही 2 चैप्टर्स हमारे रियल एनालिसिस में दे रखे हों, या फिर केवल अलजेब्रा के नाम से बुक हो या उसके अंदर दे रखे हों, ठीक है। तो सेम टॉपिक आपको 1-2 अधिक पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में ही सारी यूनिवर्सिटी के अंदर इनफिनाइट सीरीज और सीक्वेंस का टॉपिक दिखे, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में आपके पास लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है टॉपिक। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आप लोगों ने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्लास 11-12 में लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। डिफरेंशियबिलिटी वहाँ पे आप निकालते थे, यहाँ पे भी डिफरेंशियबिलिटी निकालनी होती है, ठीक है। वहाँ पे आप क्या निकालते थे, लिमिट, कंटिन्यूटी निकालते थे। ऐसे यहाँ पे भी कंटिन्यूटी आपको फाइंड आउट करनी है कि कंटिन्यूअस है फंक्शन कोई या नहीं है फंक्शन, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया गया है यहाँ पे, जैसे कि लिमिट्स हमारे पास बाय डेफिनेशन उसकी एक एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है, उससे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बाय डेफिनेशन। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक आपको मिल जाता है यहाँ पर बीएससी के अंदर, वो भी हम कंप्लीट कराएंगे आपका। बट उससे पहले यहाँ पर हम थर्ड यूनिट जो आपकी है, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करने हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ाएंगे, ठीक है। बट इससे पहले मैं आप स्टार्ट करूँगा एक नया बिल्कुल टॉपिक जो आप सभी लोगों के लिए नया है, अभी तक आप लोगों ने ये सुना नहीं होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की बिल्कुल यहाँ पर डिटेल्ड स्टडी करेंगे। बट आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम लगा लीजिए। चैप्टर का नाम है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट आपको पता ही होंगे। वेरिएबल भी हमारे पास 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे एक होता है डिपेंडेंट, दूसरा वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा पहले, फिर बाद में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ये क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को यहाँ पर हमको डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई भी हमारे पास बेरिंग क्वांटिटी है तो उस बेरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी न किसी दूसरे पे वेरी कर रही हो, यानी कि किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही हो, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वेरिएबल का, उसको बोलेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी आपके पास डिपेंड ना करे,
ठीक है, तो वो कैसी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी। तो उसके लिए जो वेरिएबल का नोटेशन होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। जैसे कि हम डिस्टेंस और टाइम की बात करें, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास डिपेंड करती है, ठीक है, आप जितना टाइम लेंगे उस हिसाब से आपकी डिस्टेंस भी बढ़ेगी। अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, आप पैदल वॉकिंग कर रहे हैं, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो बढ़ती चली जाएगी। क्या टाइम आपका डिपेंड कर रहा है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? बिल्कुल नहीं। आप एक ही जगह पे खड़े रहिए, क्या टाइम रुक जाएगा? टाइम नहीं रुकेगा, टाइम अपने हिसाब से चलता रहेगा, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो टाइम को हम टी से दिखाते हैं, डिस्टेंस को डी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर डी और टी दो वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब डी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, तो इसलिए डी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और टी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली हम बाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? बाई से डिनोट करेंगे, ठीक। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये कब होता है? जब हमारे पास केवल और केवल जो सिस्टम है एक्स वाई प्लेन में चल रहा हो, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में चल रहा हो और वहाँ पर केवल हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएं तब आप कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए देखिए, एक हमारे पास होता है जेड, ठीक है, ये जेड हमारे पास, जब हमारे पास एक्स और वाई इंडिपेंडेंट बन जाते हैं तब जेड इज इक्वल टू हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो वहाँ पर फिर ये एक्स और वाई हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट केवल और केवल अगर हम दो ही वेरिएबल की बात करें, यानी कि एक डिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट हो, तो वहाँ पर जो डिपेंडेंट वाला वेरिएबल होता है वो वाई होता है और इंडिपेंडेंट वाला वेरिएबल जो होता है हमारे पास एक्स होता है, ठीक है। इस केस में आप जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इस केस में जो डिफ्रेंसिएशन निकल के आता है बाई का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफ्रेंसिएशन। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफ्रेंसिएशन होता है और डिफ्रेंसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है? ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इस बाई का रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के। तो इसी के डिफ्रेंसिएशन को कैसे हम दिखाएंगे? ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको कैसे कह सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो रेट हम निकालते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हमेशा हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए, नाउ इफ वी हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, से एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गए? अभी तो एक ही ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के केस में एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, वो कौन सा होता था? एक्स, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वो कौन कौन से मान लिया हमने? एक्स और वाई मान लिया, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो ये जब इंडिपेंडेंट है तो एक तीसरा डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा जो इन दोनों पे हमारे पास क्या करेगा? डिपेंड करेगा, ठीक है। देन अ डिपेंडेंट वेरिएबल, a dependent variable of pair x, y। तो x, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको कैसे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? z से। देन अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x, वेरिएबल ऑफ पेयर x, y इज डिनोटेड एज, इसको हम z से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? z से। अब ये z किस पे डिपेंड कर रहा है? x, y पे। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन ऑफ x, y,
ठीक है। इसको z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कोमा बाई भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू फाई x कोमा बाई लिख सकते हैं, या फिर आपको ऐसे भी लिखा दिख जाएगा z इज इक्वल टू साई x कोमा बाई। तो यहाँ पे x और y दो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गए और डिपेंडेंट वेरिएबल z हो गया है। तब इस केस में क्या हमारे पास डिफरेंशिएशन जो ऊपर कर रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, क्या ऐसे ही कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। फिर यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। नाउ एंड हियर वी डिफरेंशिएट पार्शियली z। अब किसको भाई डिफरेंशिएट तो किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को ही करेंगे, तो z को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और कैसा करेंगे, पार्शियली। अभी पार्शियली का मतलब समझाएंगे आपको। डिफरेंशिएट पार्शियली z विद रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब लिखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज। तो इसका मतलब समझ लीजिए। अब ये हमारे पास, इसको आप लिखिए डेल जेड। अब यहाँ पर डी नहीं लिखेंगे, डी की जगह डेल जेड आ जाएगा। इसका मतलब हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, भाई यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट, या फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही होता था तो सिंपली dy/dx लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे तो दो वेरिएबल्स आ गए इंडिपेंडेंट। तो अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो y है, y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो लिखिए ट्रीट y एज अ कांस्टेंट, ठीक है। y को हम ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। और अगर सपोज दैट हमने डेल जेड ओवर डेल y लिखा, इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दूसरा वाला वेरिएबल हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें लिखिए ट्रीट x एज अ कांस्टेंट, ठीक है। ट्रीट x एज अ कांस्टेंट। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये कैसे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अगर हम सेकंड ऑर्डर निकालना चाहें तो सेकंड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखिए सेकंड ऑर्डर कैसे होगा, ये हो जाएगा डेल ऑफ डेल एक्स। अगर इसी का फिर से हम x के रिस्पेक्ट में हम निकालें पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल अपॉन, ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास डेल एक्स और डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल इंटू डेल, डेल टू हो जाएगा डेल टू जेड। तो इसको लिख देंगे डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहें इसका बाई के रिस्पेक्ट में करना चाहें, बाई इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में, अब इस बार हमने सपोज दैट बाई के रिस्पेक्ट में किया पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, थोड़ा स्पेस दे करके करें, यहाँ पर आ जाइए। इसको लिख रहे हैं हम डेल ओवर डेल वाई, और क्या लिखा है, डेल जेड ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो डेल टू जेड हो जाएगा, डेल टू जेड ओवर, इस बार ये हो जाएगा डेल वाई और ये डेल एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डेल वाई इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो इस वाले को लेकर के चलें। इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये हो जाएगा डेल टू जेड, ठीक है। अब पहले तो इसको x के रिस्पेक्ट में किया इस वाले का, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बन गया, पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर में अगर इसी को फिर से बाई के रिस्पेक्ट में कर दें तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई, तो ये हो जाएगा डेल टू जेड ओवर डेल बाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक। तो
तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर आपके पास लिखा डेल टू जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स, तो इसका मतलब है पहले डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड को, फिर जो आएगा उसको करेंगे हम वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये उल्टा सीन चलता है यहाँ पे। डेल वाई डेल एक्स का मतलब है कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में होगा फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में हुआ है फिर ये एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में होता है। ये मत कीजिएगा डेल टू जेड ओवर डेल वाई ओवर डेल एक्स लिखा तो इसका मतलब आप पहले डेल जेड ओवर डेल वाई निकाल लो फिर उसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, आप लिख दो कि डेल टू जेड ओवर डेल वाई डी एक्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता। आपके पास अगर डेल वाई डेल एक्स लिखा है इसका मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में जेड का होगा फिर वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके पास, ब्रैकेट में लिख लीजिए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए। अब यहाँ पर बात आती कि जेड को हमने क्या लिखा था, एफ एक्स लिखा था, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ, अब ये जेड क्या है, जेड इजिकल टू एफ ऑफ फंक्शन दे रखा है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे एक्स, और एक इसका फंक्शन था एक्स कॉमा वाई। तो इसी को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो डेल जेड ओवर डेल वाई है इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास एफ वाई के रिस्पेक्ट में तो नीचे वाई आ जाएगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आ जाइए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में चलेंगे, तो सेकंड ऑर्डर में क्या है हमारे पास एक एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे एफ एक्स इंटू एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास है डेल वाई डेल एक्स। तो पहले ही हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में होगा, अगर डेल वाई डेल एक्स लिखा है तो इसका मतलब है कि ये पहले हमारे पास होगा एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको लिख दीजिए एक्स कॉमा वाई। तो एफ नीचे वाई एक्स का मतलब है पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ एफ, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, एफ ऑफ, ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ वाई कॉमा वाई, ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, ठीक। इस तरीके से ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अगर आप थर्ड ऑर्डर निकालना चाह रहे हो तो थर्ड ऑर्डर के लिए फिर क्या हो जाएगा, सपोज दैट ये है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स 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 3 बार आ जाएगा एक्स कॉमा वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एफ बाई एक्स 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 कॉमा वाई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर nth ऑर्डर तक आप पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना है इम्पॉर्टेंट आपको समझने के लिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे वेरिएबल, और उसके अलावा जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। लेट बाई इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बी इंक्रीमेंट्स इन एक्स एंड बाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक्स और वाई में डेल एक्स और डेल वाई हमारे पास इंक्रीमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, बाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ या क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बाई को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का बाई हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और बाई की वैल्यू क्या है हमारे पास,
बाई को लिख लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स, बाई को लिख लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ एक्स। अब ये जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हैं बहुत छोटे हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट्स क्या हैं, ये वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे अप्रोच करेंगे, ये जीरो पे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, जीरो पे अप्रोच करेगा। तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, फिर इसी के वैल्यू जैसे ही हम लिमिट लगा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स में। किस में कन्वर्ट हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स में, ठीक। तो इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा एक्स, ठीक। तो ये हमारे पास होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हो गई। नाउ हमारे पास क्या है, हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करनी है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में z इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x कॉमा बाई हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, जैसे अभी हमने ऑर्डिनरी के लिए तो डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको डेल z ओवर डेल x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको निकालना चाहें, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा बाई x के रिस्पेक्ट में निकाल ले तो डेल्टा x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x में चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ, जैसे ये तो 1 वेरिएबल के लिए था, अब ये 2 वेरिएबल के लिए हो गया, ठीक है। तो 2 में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बाई में कोई चेंज नहीं हो रहा तो कॉमा बाई ऐसे लिखा रहने देंगे क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल चल रहे हैं। फिर माइनस साइन ले लेना है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ एफ ऑफ, यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स कॉमा बाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किस में चेंज आ रहा है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स करेंगे तो केवल डेल्टा एक्स का चेंज आ रहा है, तो केवल एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो केवल हम एक्स वाली टर्म पे ही यहाँ पर दिखाएंगे चेंज, ठीक है, इंक्रीमेंट, बाकी वाली टर्म पे नहीं दिखाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, इसी को क्या लिखेंगे, ये हमारे पास z क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई लिख देंगे, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम डेल z ओवर डेल y की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा डेल्टा बाई टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई प्लस डेल्टा बाई माइनस एफ ऑफ ये एक्स कॉमा बाई ऐसे ही लिखे रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये डेल्टा बाई हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बाई एक्स कॉमा बाई, ठीक। तो जल्दी से ये डेफिनेशन लिख लीजिए, डेल z ओवर डेल एक्स की और डेल z ओवर डेल बाई की। फिर अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस डायरेक्ट करेंगे और क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन यहाँ पर कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इफ़ u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, प्लस by स्क्वायर, फाइंड, वैल्यू पूछ रहा, फाइंड कीजिए डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, एंड डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएं क्योंकि यहाँ पे पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों की वैल्यू डिफ़र भी कर सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। तो सेम किस कंडीशन में होती हैं देखिए ये हमारे पास सेम किस कंडीशन में होंगी अभी आपको पता लग जाएगा। पहले हम यहाँ पर पता करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या ये वैल्यू हमारे पास सेम है या फिर नहीं है, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो भी फंक्शन दे रखा है अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टीन्यूअस हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक है। ये अगर हमारे पास कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं, पार्शियल डेरिवेटिव सारे के सारे अगर कंटिन्यूअस हैं तब उस केस में इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो सबसे पहले निकालिए डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू,
ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स में निकालेंगे, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में निकालने, तो बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई एच कांस्टेंट हो जाएगा, बाई कांस्टेंट हो जाएगा, केवल बचेगा 2x, ठीक है। जिसमें 2x करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डिफ्रेंशिएशन x आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x, 2x का हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, सिंपली 2, और ये hy बचेगा, कांस्टेंट वाले बाहर हो जाएंगे, प्लस अब b भी कांस्टेंट, बाई भी कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, तो इसका तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचा ax प्लस hy। अब यहाँ पर निकालिए डेल u ओवर डेल y की वैल्यू, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, तो पहला वाला 0 हो गया। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में किया तो y का 1 हो गया, और ये हो जाएगा 2hx हो जाएगा, ठीक है, प्लस by स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 फिर से कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा हमारे पास hx प्लस by, ठीक। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे इसकी, डेल टू यू ओवर, किसकी निकालनी है, डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स की। तो इसका मतलब होता है डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स। इसका मतलब यही तो होता है कि यानी कि डेल यू ओवर डेल एक्स को बाई के रिस्पेक्ट में हमें करना, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया, अब इसी को हम कर देंगे पूरे होल को बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल वाई ऑफ, इसकी वैल्यू क्या निकली, ये निकल के आई 2 टाइम्स ax प्लस hy, ठीक है। तो बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए 2ax तो कांस्टेंट पूरा हो जाएगा, तो इसका तो 0 हो जाएगा, फिर ये 2 अंदर जाएगा, 2hy का करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में, तो 2h बचेगा, कितना बच गया है हमारे पास, 2h आ गया। ऐसे ही यहाँ पे निकालिए डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब होता है डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई, यानी कि डेल यू ओवर डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो डेल ओवर डेल एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल यू ओवर डेल वाई की कितनी है, 2 टाइम्स एच एक्स प्लस बी वाई। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 2hx जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो 2hx हो जाएगा, 2hx का एक्स के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा, तो बचेगा ये 2h, और ये 2 अंदर जाएगा, 2b/2 भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 2b आएगा 0 हो जाएगा, तो ये 2h और 2h दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 2h। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2h, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स, ठीक है, सो दैट x ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बाई ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव करना है, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे u इज इक्वल टू एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स, ये हमारे पास क्या है, गिवन में है, ठीक। तो सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकालिए, डेल यू ओवर डेल वाई निकालिए। तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स हो जाएगा, इनटू चेन रूल लगाएंगे, फिर बाई अपॉन एक्स का होगा, ठीक है। इसके अंदर जो लिखा पहले तो f का f डैश हो गया, यानी कि डेल एफ ओवर डेल एक्स हो गया, फिर अंदर जो लिखा उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बाई तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब बाई कांस्टेंट हो जाएगा
तो बाई को कांस्टेंट बाहर ले लिया और 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1/x²। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं माइनस का बाई/x² del f ओवर del x। ये किसकी वैल्यू आ गई, del u ओवर del x की। अगर इसमें हम x मल्टीप्लाई करा दें तो इधर भी x मल्टीप्लाई करानी पड़ेगा, तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -बाई/x। कितना बचेगा, ये हमारे पास -बाई/x। ठीक, अब हम वैल्यू निकालेंगे del u ओवर del y। तो बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो फिर से ये क्या हो जाएगा, del f ओवर del y। और इस बार क्या करना है, बाई/x का बाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो बाई का 1 हो जाएगा और ये 1/x कांस्टेंट है, तो 1/x कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/x, ये हो जाएगा 1/x इंटू del f ओवर del y। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बाई इंटू del u ओवर del y की वैल्यू, तो बाई इंटू कर देंगे तो बाई/x इंटू del f ओवर del y। इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो लिखिए ऑन एडिंग 1 and 2। तो 1 and 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x ऑफ del u ओवर del x प्लस बाई ऑफ del u ओवर del y इज इक्वल टू, ये देखिए प्लस का आ रहा है हमारे पास, ये माइनस का आ रहा है, दोनों कैंसिल होकर 0 बना देंगे। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, u की वैल्यू दे रखी है, del u ओवर del x निकालिए, del u ओवर del y निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना है कि भाई सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू सेम होगी दोनों की, del u ओवर del x del y इज इक्वल टू del u ओवर del y del x। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट में ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कराया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।